भारत पाक बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चौकसी। पाकिस्तान से टेंशन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। तमाम निर्देश यहां पर सुरक्षा बलों को जारी किए गए हैं। लगातार सुरक्षा बल वहां पर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान से टेंशन के बाद अब सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारत पाक बॉर्डर पर चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन हमने देखा। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को भी कहा गया है। जल थल नभ हर तरीके से तैयारी, युद्धाभ्यास की तैयारी भी की जा रही है। प्रहार का पूरा एक्शन प्लान तैयार। इसी बीच एनआईए ने इस पूरे मामले की पड़ताल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। गृह मंत्रालय ने सौंपी है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्टिव मोड में यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल और फैसले और बैठकों का दौर लगातार जारी। सुरक्षा बलों के साथ लगातार बैठकें हुई थी, तमाम निर्देश उनको दिए गए। ऐसे में हमने देखा युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है आक्रमण। ऐसे में आसमान में गर्जना लगातार महसूस की जा रही है और ये गर्जना जब पाकिस्तान के खानों तक पड़ रही है तो पाकिस्तान थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से टेंशन के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में जिस तरीके की बौखलाहट अभी मची हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना अब जगह जगह तैनात है और कई स्थानों को वहां पर खाली कराया गया है। कई आतंकी वहां पर दुबक कर बैठ गई हैं, गश्ती बढ़ा दी है। तो पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अलर्ट मोड पर है अब बीएसएफ। हमारे साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से मौजूद हैं। वरुण कुमार पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। इन दोनों से ही और जानकारियां लेंगे। वरुण, आपके पास में आऊंगी। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं। इस बीच हमने युद्धाभ्यास भी देखा जिसका नाम दिया गया है आक्रमण का। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ और अपडेट्स आपके पास? मैम, जैसे कि बीते दिन से जो है युद्ध अभियान चल रहा है, उसकी रिहर्सल चल रही है। वही बात करें जिला पठानकोट की, तो पठानकोट के बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पड़ती है। वहां पर भी 24 घंटे जो है निगरानी बढ़ा दी गई है। और कल जो है कैबिनेट मंत्री लालचंद की तरफ से भी वहां पर बीएसएफ के साथ मुलाकात की गई थी और उनका हौसला बढ़ाया गया था। तो आपको बता दें कि लगातार जितने भी इंडस्ट्रियल नाके हैं जो जेएनके के साथ लगते हैं पठानकोट के, वहां पर बारीकी से जांच की जा रही है और वहां पर रात के समय में भी गश्त बढ़ा दी गई है। और हर आने जाने वाली गाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। चाहे वो पाई ऐप हो, उसके जरिए भी लोगों की जो है पहचान की जा रही है कि अगर कोई क्रिमिनल यहाँ पर रहता है तो पठानकोट पुलिस ने एक नया अभियान चलाया है कि जितने भी प्रवासी लोग जो पठानकोट में रह रहे हैं उनके भी जो है स्टेज फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए फिल किए जा रहे हैं और वो कहाँ से आया है, उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसकी भी जांच जो है शुरू कर दी गई है पठानकोट में भी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी जगह जगह लगातार जारी है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। ऐसे में लगातार एक्शन मोड में है सरकार भी और सुरक्षा बल भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अनिल आपके पास भी मैं आऊंगी। जिस तरीके से लगातार युद्धाभ्यास, आक्रमण, प्रहार की तैयारी है, चलिए आप दोनों के पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है सेना। मसंतगढ़, पहलगाम, पुंछ में सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़, कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। मसंतगढ़, पहलगाम, पुंछ, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जिस तरीके से हमने देखा तमाम आतंकी जिनका इनपुट भी मिला, जिनके जुड़े होने की खबर सामने आई है, जो तमाम मददगार यहाँ पर उन गुनहगारों को मदद करने वाले थे, उनके घरों को भी ध्वस्त किया गया है। लगातार तमाम बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस बीच सेना अलर्ट मोड पर है। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी। क्या तैयारियां वहां पर हैं, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? अनिल, अनम्यूट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से इस प्रैक्टिस को आक्रमण नाम दिया गया है, तो उससे साफ तौर पर ये तो जाहिर हो रहा है कि देश की सेना बिल्कुल तैयार है। जैसे ही इशारा मिलेगा या दुश्मन देश की तरफ से कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की गई तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार जैसे ही सेना को ये सूचना मिली और इस तरीके का जो कायराना हरकत जो हुई जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से लगातार वायु सेना जो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, वहां पर लगातार जो लड़ाकू विमान है
उनका आना जाना लगा हुआ है, जो उनकी गर्जना जो है आसमान में साफ तौर पर सुनने को लगातार मिल रही है। और जैसे कि बताया था कि दो जो है मेन इसमें लड़ाकू विमान रहेंगे, सुकोई और जो है दूसरा एक मिग 70 और इस तरीके के जो लड़ाकू विमान है उनको सबसे ज्यादा आगे रखा गया, उनसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लगातार की जा रही है। और ऐसे में साथ ही मैं आपको बता देता हूं, हिंडन एयरबेस के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कोई ऐसा संदिग्ध तो नहीं है, कोई इस तरीके की कायराना हरकत ना कर दे, इसीलिए पहले से ही यहाँ पर भी अलर्ट मोड किया गया है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और ये वायुसेना का स्टेशन बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि ये सीमाओं पर नजर रखता है, चाहे भारत या पाक की सीमा हो, ये तमाम जो सीमाएं हैं उन पर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पूर्ण तरीके से नजर रखते हैं। जैसे ही कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ के अधिकारी को मिलता है तो यहाँ से जो लड़ाकू हमारे बिल्कुल विमान अनिल, हैं ऑल इन ऑल उनको यहाँ पर तुरंत भेज बेहद दिया कड़ी जाता है। सुरक्षा व्यवस्था है। आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, पहलगाम अटैक के बाद आतंकवाद पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। घाटी में मौजूद 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट में लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकी भी शामिल हैं। घाटी में आतंकवादियों की उल्टी गिनती अब शुरू की गई है। जिस तरीके से उनके घरों को ध्वस्त किया गया है, ऐसे में यहाँ पर ये देखिए, ये लिस्ट भी आपके सामने है। घाटी में आतंकवादियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। वो हम सभी ने देखा, सेना के जवान हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में लगातार जुटे हैं। इसी बीच कश्मीर घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही घाटी में मौजूद आतंकवादियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। लिस्ट के अनुसार कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। सोपोर में लश्कर का एक लोकल आतंकी एक्टिव है। अवंतीपुर में जैश का एक लोकल आतंकी एक्टिव है। पुलवामा में लश्कर और जैश के दो लोकल आतंकी सक्रिय हैं। वहीं शोपियां की बात करें, एक हिजबुल और 4 लश्कर के आतंकी एक्टिव हैं। वहीं अनंतनाग में हिजबुल के 2 लोकल आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। जबकि कुलगाम की बात करें तो लश्कर का एक लोकल आतंकी वहां पर भी एक्टिव है। ये देखिए लिस्ट, वरुण आपके पास में आऊंगी। एक लिस्ट जारी की गई है, जो आतंकी यहाँ पर गुनहगारों को लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम आतंकी जो अब कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद दुबक कर बैठे हैं, उनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। अनम्यूट कीजिए वरुण। जितने भी आतंकी के ठिकाने हैं उनका सभी पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जितने भी जहाँ पर आतंकी छुप के बैठे हुए हैं उन पर जो है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। कल भी देखा जाए तो 10 से 12 जो आतंकियों के ठिकाने थे वहां पर जो है उनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। आप कल भी देखा था, आज भी जो है लगातार रात के समय भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जहां जहां से उनको इनपुट मिल रही है कि कहाँ कहाँ आतंकी छुपे हैं, वहां पर लगातार उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल वरुण, यहाँ पर लगातार लिस्टें जारी की जा रही हैं, तमाम कवायदें की जा रही हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। ये जताता है कि ग्राउंड जीरो पर एक्शन बेहद ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अनिल, आपके पास भी मैं आऊंगी। जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन बेहद कड़ा देखने को मिल रहा है, तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद, और अब तो लिस्ट भी तैयार की गई है। जल्द ही वो तमाम आतंकी जो दुबक कर बैठे हैं उनको पकड़ भी लिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से अब सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साथ ही जो आतंकवादी हैं उनकी लिस्ट लगातार जो है जारी कर दी गई है। ये उम्मीद है बहुत जल्द इन आतंकवादियों को नष्ट नाबूद किया जाएगा, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और लगातार सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है पूरे देश भर में, ये पूरा सर्च ऑपरेशन बिल्कुल है। बिल्कुल अनिल, ना केवल सर्च ऑपरेशन लेकिन कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपने देखा किस तरीके से घरों को ध्वस्त करना शुरू भी कर दिया गया। चलिए एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर भी तनाव है। एलओसी से सटे इलाकों में डर का माहौल है। हालात बिगड़ने के डर से लोगों में खौफ है, खौफजदा है लोग। फायरिंग को देखते हुए लोगों में ये दहशत का माहौल, जिस तरीके से एलओसी से सटे तमाम इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में हालात बिगड़ने से लोगों में डर देखने को मिल रहा है। पहलगाम अटैक के बाद एलओसी पर तनाव है।
चलिए, हमारे दो सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वरुण, अनिल, हमारे साथ जुड़ने का। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आज सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द हो जाएंगे। 2 दिन में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने यह बेहद बड़ा फैसला लिया था। सीसीएस की वो बैठक जिसमें तमाम बड़े फैसले ले गए, जिसमें से एक बेहद बड़ा फैसला ये था कि वीजा यहां पर अब रद्द कर दिया जाएगा उन तमाम पाकिस्तान के नागरिकों का। और आज का दिन आखिरी दिन है भारत छोड़ने का पाकिस्तानियों के लिए। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से तमाम बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से यहां पर लगातार पलायन देखने को मिल रहा था। 2 दिन में भारत छोड़ने का ये अल्टीमेटम दिया गया था। 2 दिन यानी कि 48 घंटे। हालांकि जिनका मेडिकल वीजा था उनको 29 अप्रैल तक की छूट दी गई है। इसके अलावा आज का दिन आखिरी दिन सभी पाकिस्तानियों के लिए, और आज से सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर है। अटारी बॉर्डर से आज 75 पाक नागरिक वापस लौटे। लगातार पाकिस्तानी नागरिक भारत को छोड़ रहे हैं। जो अल्टीमेटम दिया गया है, पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई है, उसके बाद पाकिस्तान से खासा खफा यहाँ पर भारत, और ऐसे में पाकिस्तान के कनेक्शन साफ तौर पर इस पूरे अटैक में निकलकर सामने आए हैं। उसके बाद सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया गया, वीजा रद्द करने का 48 घंटे का समय दिया गया था। आज आखिरी दिन है और लगातार पाकिस्तानी नागरिक इसी कड़ी में भारत को छोड़ रहे हैं। आज का आखिरी दिन, और आज 75 पाक नागरिक वापस लौटे हैं। इसके अलावा अभी तमाम जो पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, आज का आखिरी दिन है, यहाँ पर लौटते हुए नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, जिनका मेडिकल वीजा था उनको 29 अप्रैल तक की छूट फिलहाल दे दी गई। लगातार पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। ये बेहद बड़ा फैसला सीसीएस की बैठक में लिया गया था। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला था वाटर स्ट्राइक का। बूंद बूंद के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आएगा। इसी बीच ये 2 बड़े फैसले जिससे खासा घात पाकिस्तान को पहुंची, खासा चोट यहाँ पर पाकिस्तान को लगी है। शाहजहांपुर से सुशांत शुक्ला हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। लगातार पलायन देखने को मिल रहा है सुशांत, ऐसे में आज आखिरी दिन है सुशांत, और आज भी पलायन देखा जाएगा। हालांकि जिनका मेडिकल वीजा था उनको 29 तक की छूट दे दी गई है। क्या तस्वीरें बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो तनाव चल रहा है, घटना घटी उसके बाद से जो मेडिकल वीजा था उनको 29 अप्रैल तक की छूट दी गई। लेकिन लगातार भारतीय लोगों के लिए सख्ती से निर्देश है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। बिल्कुल सुशांत, लगातार यहाँ पर पाकिस्तानी भारत छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच बताएं, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर खौफ का माहौल है। जम्मू इलाके में लोगों ने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है और बिगड़ते हालात को देखते हुए बंकरों की सफाई की जा रही है। सीमा से सटे इलाके में बंकर साफ किए जा रहे हैं। बेहद बड़ी खबर, जम्मू इलाके में बिगड़ते हालातों को देखते हुए बंकरों की सफाई की जा रही है। उसी कड़ी में तस्वीरें भी सामने आई। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, सीमा से सटे इलाके हैं जहां पर बंकर साफ किए जा रहे हैं। जिस तरीके के हालात, जिस तरीके से सीज़फायर का उल्लंघन, ऐसे में बंकरों की सफाई यहां पर पनाह ली जा सकती है अगर हालात बिगड़ते हैं तो। अगर किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा होती है या प्रहार की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ पर पनाह ली जा सकती है। इसी के चलते यहाँ पर सीमा से सटे इलाकों में बंकर्स को साफ किया जा रहा है। सुशांत, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, प्रहार की तैयारी है, सीज़फायर का उल्लंघन बार बार हो रहा है, बंकरों की वहां पर सफाई की जा रही है और उसी की तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर, बड़ा असर भारत पे भी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, टेक्निकल इशू के चलते सुशांत से जुड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू के इलाके में लोगों ने बंकरों की सफाई साफ करना शुरू कर दी है।
बिगड़ते हालात को देखते हुए बंकरों की सफाई। वहीं एक और बड़ी खबर, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अब एक गीदड़ भभकी दी है। गीदड़ भभकियां तो तमाम हमने सुन ली। मोहसिन नकवी ने कहा, युद्ध यहाँ पर सिंधु जल संधि खत्म की, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। समझौते को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता भारत। इस संधि का मास्टर गारंटर वर्ल्ड बैंक है, ये कहते हुए नजर आए। क्या कुछ और कहा, आइए सुनवाएं। A fair inquiry. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, पहलगाम आतंकी हमले की एफबीआई ने भी निंदा की है। पहलगाम हमले पर एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल बोले, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है, सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना हम दर्ज करते हैं। जिस तरीके से लगातार विश्व भर से भारत को समर्थन मिल रहा है, सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच काश पटेल भी यहां पर निंदा करते हुए पहलगाम आतंकी हमले के नजर आए और उसी का एक्स पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल, जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, भारत को हमारा पूरा सपोर्ट है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर काश पटेल अपना समर्थन यहां पर देते हुए नजर आए, साथ ही संवेदना भी प्रकट करते हुए नजर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले की उन्होंने भी कड़ी निंदा यहां पर की है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। सेना को बस अब फाइनल कॉल का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले, भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। क्या तैयारियां हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब दुश्मन को करारा प्रहार मिलने वाला है। इसको लेकर भारतीय सेना हुंकार रही है। भारतीय नौसेना का एक पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है। पोस्ट में नौसेना ने एक्स पर लिखा है #मिशन रेडी और #एनीटाइम एनीवेयर एनीहाउ। इस पोस्ट से दुश्मन समझ सकता है कि उसका हाल अब क्या होने वाला है। इसके साथ इंडियन नेवी ने कुछ ऐसे टैग्स का इस्तेमाल किया है जो बता रहा है कि नौसेना का इरादा साफ है। पोस्टर में नौसेना ने लिखा है कि पावर इन यूनिटी, प्रेजेंस विद पर्पस। कहा जा रहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब नौसेना की तरफ से कोई स्ट्राइक की जाएगी। जानकारों की माने तो किसी भी युद्ध में नौसेना की अहम भूमिका रहती है। अब भारत अरब सागर में अपनी शिप को तैनात कर दे तो उस हालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और उस तक ईंधन नहीं पहुंच पाएगा। कई दूसरी चीजों की सप्लाई भी रुक जाएगी। ऐसा करगिल युद्ध के समय नौसेना करके दिखा भी चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और तीनों सेनाओं के बीच में लगातार बैठकें हो रही हैं। खुद पीएम मोदी बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की तरफ से साफ किया जा चुका है कि एक्शन जरूर होगा, आतंकियों को कल्पना से परे सजा दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई होने वाली है या नहीं, बल्कि सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। दुश्मन डर से थर-थर कांप रहा है। उसे पता नहीं चल पा रहा कि हमला किधर से होगा, कहां होगा और हमले का प्रकार कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपना पिछला अनुभव भूला नहीं है, जब उसे भारत से तगड़ी मार पड़ी और केवल वो तिलमिला कर रह गया। बात केवल नौसेना की नहीं है,
इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से हुंकार भरने वाली पोस्ट सामने आई है। इंडियन आर्मी न रुकने वाली है न थकने वाली है। वो दुश्मनों को पटक पटक कर मारने के लिए किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में और कहीं भी तैयार है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एलओसी और रणनीतिक इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। विशेष बल सक्रिय हैं, आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं और संयुक्त खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है। तीनों सेनाएं एक साथ रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे किसी भी वक्त चुनौती का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ चुकी है। तीनों सेनाओं की हालिया तैयारी की बात करें तो विक्टर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट्स को दक्षिण कश्मीर और एलओसी के पास सक्रिय कर दिया गया है। ये टीमें आतंकी घुसपैठ के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोपें एलओसी पर लगातार तैनात की जा रही हैं, जो सीमा पार से हो रही गोलीबारी का सटीक जवाब देने में सक्षम हैं। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T-90 भीष्म टैंक और स्पाइक जैसे अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। हेरोन और स्वदेशी ड्रोन द्वारा एलओसी के पार गतिविधियों पर 24/7 नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने अलग अलग एयरबेस किसी भी तरह के काउंटर ऑपरेशंस के लिए एक्टिव कर दिए हैं। खासकर फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। Su-30 MKI, मिराज 2000 और रफाल जैसे लड़ाकू विमान पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने की स्थिति में हैं। अप्रैल-मई 2025 तक चलने वाला आक्रमण युद्धाभ्यास उत्तर और पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की तैयारी को परखने और दुश्मन पर रणनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती और कड़ी कर दी है, जिसका हालिया उदाहरण INS सूरत द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण है। समुद्री गतिविधियों और किसी संभावित पाकिस्तानी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए P-8I पोसीडियन विमान को तैनात किया गया है। युद्धपोतों की गश्त, एयरक्राफ्ट की तैनाती, अरब सागर में मिसाइल विध्वंसक और फ्रीगेट्स जैसे प्रमुख जहाजों की तैनाती बढ़ा दी गई है। INS विक्रांत को कारवार बेस पर डिप्लॉय किया गया है। दुश्मनों के लिए संदेश साफ है कि उनके सामने अब सिर्फ मौत है और जो हरकत उन्होंने पहलगाम में की है, इसके लिए उन्हें दशकों तक पछताना होगा। इसके सिवाय उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिलावल भुट्टो, इशाक डार, हाफिज सईद, असीम मुनीर, ख्वाजा आसिफ ये कट्टर पंथ के कोबरा जो सिर्फ और सिर्फ आतंक का जहर उगलना जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से ये कोबरा छटपटा रहे हैं, जैसे भारत ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। ये कोबरा अपना जहरीला फन उठा रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन भारत बेहद जल्द इन कोबरा का जहरीला फन कुचलने वाला। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आतंकवाद का जहर, पाक पर टूटेगा कहर। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वार होगा तगड़ा, दुनिया देखेगी बदला। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। कट्टरपंथ के कोबरा, जख्म मिलेगा गहरा। ये पाकिस्तान के वो जहरीले नाग हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जहर दौड़ता है। ये जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। पहले इनके पाले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम पर्यटकों का खून बहाया और अब ये कोबरा अपना फन दिखा रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा और अब इसी पर कोबरा बिलावल भुट्टो ने जहर उगला है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इसने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा।